तो हेलो जी सभी दोस्तों को जय श्री राम, राधे राधे। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ जाने वाले। तो आइए दोस्तों चलते हैं विराट हिंदू सम्मेलन में, जहाँ हमारे सीहोर के सभी मतलब जो है मतलब हमारे जो सीहोर में अलग अलग दोस्तों मतलब 3 में डिवाइड किया हुआ था। तो अलग अलग तरह से जो ऐसे कार्यक्रम हुए थे। तो हमारा जो चाणक्यपुरी का जो प्रोग्राम ये जो कल था, और उसमें हम कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। और इस तरह से मैंने मतलब वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, तो मैंने खुद से अपने हाथों से बनाया था और कलश भी रखा हुआ था सर पे। बट वीडियो बना रही थी तो फिर वो सर पे रखा नहीं पा रहा था। तो इस तरह से आइए चलते हैं हमारा हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन, जो कि आन बान शान है। इसी से हमारे हम हिंदुओं की पहचान है, हमारा भारत देश। भारत माता की जय। और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। सभी बहन बेटियां भाई छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी आए हुए थे दोस्तों। और मेरे इष्ट मेरे श्री हनुमान जी, जो हनुमान चालीसा भी शुरू होने वाली थी दोस्तों। तो बहुत ही प्यारा संगीत, और कहीं बच्चियों ने बहुत अच्छे से जो है नृत्य भी किया। बहुत ही प्यारा जो है प्रोग्राम रहा और बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी थोड़ी सी कसर है। गुरु जी आपके तो थोड़ा सा काम करो, 5-10 रुपए की और लग जाएगी तो हो जाएगा। और श्री राम की धुन में तो मतलब जो है क्या ही कहें दोस्तों। एक बार रम गए सो रम गए। वो भी श्री राम के भक्त हैं और हमारे इष्ट तो हनुमान जी हैं। और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारी सखी सहेलियों के साथ जो है हम लोग बैठे हुए थे, और मंच पे भी जितने भी हमारे सम्मानीय बड़े जो सीनियर्स थे, उन्होंने जो है बहुत अच्छे से गीत संगीत भजन प्रस्तुति की और बहुत अच्छे भाषण भी दिए। और सिखाया उन्होंने बच्चों को कि आप हमारे जो बच्चों को इस तरह से जो है बनाइए। क्योंकि दोस्तों बचपन की जो सीख होती है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो आपने बच्चों को बचपन में सिखा दिया, जो पढ़ा दिया, जैसे कहते हैं ना, जैसे जो बीज डालते हैं, जो बीज बोते हैं, जिस तरह से बीज बोया जाता है उसी तरह से भी वो आगे जाके आपको फल देता है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही प्रभु फल देगा। तो बहुत ही प्यारी प्रस्तुति थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के। क्या करो? दूसरा गाल आगे कर दो भाई, ऐसे थप्पड़ खाते फिर रहे हो भी। अरे हनुमान जी ने जब पूछा
कि मारे निश्चर कहीं अपराधा, तो हनुमान जी ने डंके की चोट पे कहा, जे मोहि मारा ते में मारे और पूज्य तेरी कर गुरुदेव ने भी बांधे बहुत तने अच्छे से तुम्हारे। समझाया ये दोस्तों। हनुमान जी की नीति है कि जिसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा नहीं, उनको पूरी तरह से मार ही डाला। यह है हनुमान जी की नीति। तो हनुमान जी की नीति क्या हुई कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे मत करो, एक गाल पे कोई मारे तो उसके दोनों गाल लाल कर दो। ये है हनुमान जी की नीति। तो ये हमारे राम की, हमारे कृष्ण की, हमारे हनुमंत लाल की नीति। इन बच्चों को आप दो, इनसे कहो कि सुबह उठ के थोड़े दंड बैठक लगाएं, देखो कैसे हो रहे। अब ये क्या शिवाजी बनेंगे, ये क्या राणा प्रताप बनेंगे? सुबह उठते ही वो केंचुए जैसी मैगी सटकते रहते हैं। इनके खाने के नाम बड़े अजब है। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो हम वहां पहुंच गए, तो हमने पूछा बच्चे नहीं खा रहे हैं? बोले नहीं, इनके लिए हमने हॉट डॉग मंगवाया है। अब हॉट डॉग का मतलब होता है गरम कुत्ता। अब वो है वेजिटेरियन। तो हम उठ के जाने लगे, बोले गुरुजी क्या जल्दी? बोले आपके यहाँ तो नॉन वेज बनता है। बोले नहीं नहीं, ये है तो वेज, लेकिन इसका नाम ही गरम कुत्ता है। वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी और एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया रानी, ये देश मेरा है, जिन्होंने ये पृथ्वी जो मेरी झांसी की रानी है। बनी हुई थी, ये मैं किसी और फिल्म में बहुत ही नहीं प्यारी देखूंगी। प्रस्तुति दी उन्होंने मंच पे। झांसी मेरी शान है, झांसी मेरी ईमान है। भारत माता की जय। भारत माता की। बहुत शानदार। और बहुत ही प्यारी, मतलब जो है मंच पे बहुत ही मतलब शानदार जो है एक सॉन्ग पे मतलब जो है बच्चियों ने नृत्य किया। मेरा फेवरेट है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। आने बान शान जाकी जान को है दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान खाओ प्रदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वो ही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो जान दे, दो वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका ही वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्या डरे, यूं जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। तो इस तरह की प्यारी सी प्रस्तुति करी बालिकाओं ने, और बहुत ही प्यारा नृत्य था दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब जो है कहते हैं ना कि रोम रोम में मतलब जैसे जोश भर जाता है एकदम से, तो मतलब बहुत ही प्यारा नृत्य किया बच्चियों ने। और तलवार भाला और ये जो भी सब कुछ है ना, बड़ा मतलब जोश आ जाता है इन सबको देख के, मतलब जो है। तो बहुत ही प्यारी प्रस्तुति की दोस्तों। और चलिए आगे चलते हैं, सरकारी नोट पर जयकारा लगाते हैं। गोधाम बनेगा हर एक मोड़ पर, गोधाम बनेगा हर एक मोड़ पर। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, जात पात की विदाई नहीं करना है, हाथ ऊपर करिए। ऊंच नीच की करो विदाई,
ये ऊंच नीच की विदाई करना है, जात पात की नहीं करना है। ऊंच नीच की करो विदाई, देश की रक्षा कौन करेगा? और मैं तो चाहूंगी कि सभी मतलब सखी मतलब जितने भी सब हमारे कौन पिएगा? भारत माता की, भारत बहनें जो आई हुई हैं निमंत्रण तो दिया गया इस होगा। मतलब इनमें ज्यादा से ज्यादा शामिल होना चाहिए। उनके हिंदू होने पर उनको वो कंफ्यूज होंगे कि ये कोई हिंदू कहने की हो बात जाएंगे। नहीं है दोस्तों, आपको तो मेरे को सबको लगता पता है ही है दोनों बस्ती मिलाकर क्या अच्छा है, जो अपने समूह लिए यहाँ क्या पर है बुरा है, तो आप सब कुछ सिर्फ समझते वही हैं। भारत माता तो का जो बच्चा भारत देश भी है दूत तो वो भी अपना एक वो परिवार ही वही है, भारत माता फैमिली की ही है। बेटी। अपन जो एक फैमिली में ही इसको रहते हैं, भारत हिंदू देश अपनी सम्मेलन पूरी में एक फैमिली है, धूमधाम से एकत्र आए। तो इसको अपना समझते हुए बोलने के लिए तो इन बहुत कुछ प्रोग्राम है। में भी अटेंड करना चाहिए। 10,000 संख्या के हिंदू सम्मेलन को छोड़कर ये चाणक्य पूरी बस्ती के हिंदू सम्मेलन में भाषण देने के लिए हमको वो बुलाया आपका है। दायित्व है एक हिंदू होने के नाते। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो आयोजन समिति ने हमको यहाँ बुला लिया। ये कहने और समझाने हमारा की यहाँ बात भाषण नहीं है था, दोस्तों, लेकिन ये उन्होंने खुद कहा आप कि भाई साहब 10-15 मिनट के लिए आना है। समझे इन चीजों को। तो आज से इस चाणक्यपुरी और दीनदयाल बस्ती के वो भारत माता के सच्चे सपूत आप सभी, क्योंकि आप सभी ने अपनी दुकान को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है। कोई शिक्षक होगा तो उसने अपना स्कूल, तो कल शनिवार था आज रविवार है, वो स्कूल छोड़कर यहाँ पर बैठा है। ये सोचने की आवश्यकता है, ये बताने की आवश्यकता है, हिंदू समाज को जगाने की आज आवश्यकता है। हम बटे थे तो कटे थे और बटेंगे तो कटेंगे। हम जोर से नारा तो लगाते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। और फिर आप लोगों को एक बात बड़ी हमारे पूज्य खलती गुरुदेव होगी ने भी कि एक धर्म विशेष बच्चों के बच्चों जितने को किस भी तरह से देश संस्कार हैं, दें, बचपन को चाहे ही वो मतलब बचपन पाकिस्तान से ही हो, बच्चों को क्या सीख दें चाहे वो कि अफगानिस्तान वो हो, आगे बढ़े। चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे वो तो ये कजाकिस्तान भी हो, उन्होंने बताया। इन सब में एक धर्म विशेष के लोग रहते हैं। अब वो धर्म कौन सा है ये आप सब जानते हो। तो फिर जहां पर हम सनातनी रहते हो उसका नाम भी हिंदुस्तान क्यों पड़ गया, ये समझने वाली बात है। तो यथार्थ में ये हमारे जो तथाकथित पुरखे हैं, इन तथाकथित पुरखों ने षड्यंत्र करके और हमारे इस नाम को बदला है। यथार्थ में शास्त्रों में जो इस धरती का नाम है वो क्या है? ऋग्वेद का बृहस्पति अज्ञम लिखता है, बड़े ध्यान से सुनना आप। वो बृहस्पति अज्ञम लिखता है, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। क्या है नाम? नाम क्या है? हिंदुस्तान। वो स्थान जहां केवल हिंदू निवास करें उसी का नाम है हिंदुस्तान। और ये जितने भी हमारे तथाकथित पुरखे हैं जो हमारे कानों में हमेशा एक ही गाना सुनाते रहे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, इससे बड़ा झूठ कोई सा नहीं है संसार में। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो अगर किसी आधार पे हुई है धरती पर तो केवल मजहब के आधार पर हुई है। तो ये झूठ सिखा सिखा के हमारा जो देश था वो था हिंदुस्तान और कर दिया हिंदुस्तान। अब इस विराट हिंदू सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है तो इसमें आयोजक का नाम जो दिया है उसमें लिखा है सकल हिंदू समाज। ये इस विराट आयोजन भारत माता की जगत के भाग विधाता की आरती, भारत माता की जगत के भाग विधाता की आरती, भारत माता की जगत के भाग विधाता। बाद में जयकारे लगाते हुए माता रानी के दोस्तों भारत माता की आरती करते हुए जो है प्रोग्राम की समाप्ति हुई।
जय घोष लगाना है। भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करिए, मुष्टि को बांधिए। जो अपने आप को हिंदू समझता है, जो इस परिसर में बैठा हुआ है, जहां तक आवाज जा रही है, जो अपने आप को हिंदू समझता है, जिसको कंफ्यूजन है कि मैं हिंदू नहीं हूं, वो अपने हाथ खड़े ना करे, मुष्टि बांधिए। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर आसीन संत चरण। जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा कर दो जाए बलहारी, कृपा कर दो जाए बलहारी। ओ जय जय गणराज तुम्हारी, कृपा करो जाए बलहारी। ओ जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा करो जाए बलहारी। जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। ओ कृपा कर दो जाए बलहारी, ओ कृपा कर दो जाए बलहारी। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना की। तो जयकारा लगाते हुए सभी सखी सहेलियां, भगवान की। आज का दिन इस तरह से रहा हमारा दोस्तों, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शुभ। और भोजन प्रसादी भी थी दोस्तों, तो आलू की सब्जी, पूड़ी, मस्त नुक्ती और उसमें ही डालें। क्या तो 36 पकवान इसके आगे। तो प्रसादी की तो बातें अलग होती है दोस्तों, तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। और वहीं हमारे बहुत बड़ा जो है प्यारा सा सुंदर सा मंदिर था सभी देवी देवताओं को दोस्तों। तो ये देखिए माता रानी का, और आगे चलते हैं, सभी देवी देवताएं इसमें विराजित हैं। और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मंदिर है दोस्तों। ये मेरे श्री राम, मेरी माँ मैया सीता और श्री लक्ष्मण जी, प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति उनकी। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये माता पार्वती, शिव की क्या क्या ही प्यारी मूर्ति के देखते ही रहो। शिव माता पार्वती जी की प्यारी सी सुंदर मूर्ति दोस्तों। और इस मंदिर में आप दोस्तों देखना, बहुत ही मतलब सुंदर सुंदर सी मतलब जो पेंटिंग भी बनी हुई है हर दीवार पे, तो बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी अंजना माँ जो हमारे लल्ला को गोदी में लेके बैठी हैं, हमारे छोटे से हनुमान जी को, तो बहुत ही सुंदर प्यारी सी मूर्ति है। तो ये मूर्ति बहुत अच्छी लगती है। मेरी अंजना माँ मेरे हनुमान जी को गोदी में लेके बैठी हुई हैं। हमारे इष्ट, हमारे पिता, मित्र, भ्राता। और ये देखिए सभी दीवारों पे। तो इस तरह का आज का हमारा ब्लॉग रहा दोस्तों। और इस तरह जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, सभी सुखी स्वस्थ मस्त रहें।